चालू कर दिया। महावीर दादा करो आमंत्रित, बजाओ बिगुल। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य समस्त पूर्वाचार्यों की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य शाग नंदी की जय। परम पूज्य विद्यानंदी जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। समस्त माता जी के चरणों में वंदामी। समस्त चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार का प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य आत्म विकासकारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज आचार्य भगवंत का भी हम प्रबोधन सुनेंगे, लेकिन उसके पूर्व आचार्य भगवंत ने कल ही एक कविता रात्रि में 9:38 पर सृजित की है और इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत का जो भाव व्यवहार है और जो आध्यात्मिक यात्रा है, पर की चिंता छोड़ करके, पर चिंता अधमा अधमा छोड़ के स्वात्म चिंता उत्तमा जो करते हैं आचार्य भगवंत, वो इस कविता के माध्यम से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, इसका मंगलाचरण कर रहा हूँ और यथा योग्य इस कविता का थोड़ा भाव भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। उत्तम आत्म विकास करूं, अधम पर चिंता छोड़ूं, पर अयोग्यता से अप्रभावी हो, स्वयं को प्रभावित प्रकृष्ट बनाऊं। आत्म तू अप्रमत्त बनते चल, कनक तू अप्रमत्त बनते चल, आलस्य अनर्थ दंड छोड़, स्वाध्याय वो ध्यान कर, आत्मन तू अप्रमत्त बनते चल, प्रमादी आलसी अनर्थकारियों से अप्रभावी हो प्रयत्न से पुरुषार्थ कर, लोकानुगतिक लोक मूढ़ता परे, समता शांति से आत्म विकास कर, इस हेतु एकांत मौन से साधना कर, आत्मन तू अप्रमत्त बनते चल, लोक लोभावन व ख्याति पूजा हेतु, धन जन मान सम्मान भी हेतु, अंधानुकरण पर प्रतिस्पर्धा त्यागो, तथा ही दबाव प्रलोभन भय, निष्प्र निराडंबर वितरागी बनो, आत्मन तू अप्रमत्त बनते चल, मैत्री प्रमोद कारुण्य साम्य सह, दीनहीन अहम द्वंद्व छोड़ो, अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा परे, स्वपर विश्व कल्याण भाव धरो, परदेशों से शिक्षा, परदेशों से शिक्षा, पर दोषों से शिक्षा लो न करो घृणा, आत्मन तू अप्रमत्त बनते चल, कछुआ खरगोश कथा से शिक्षा लो,
न बनो गोमुख सम व्याघ्र, अंगुलो मणि कथा से भी शिक्षा लो, बहाना बाजी मार्जार प्रवृत्ति छोड़, चरे बेती चल, कनक तू प्रमत्त बनते चल, पर मनोहर अंधानुकरण त्याग कर, सनम्र सत्यग्राही मौलिक बनो, सत्य के शोध बोध प्रयोग कर, अन्य जाने माने या अनभिज्ञ हो, स्वयोग्यता का सदुपयोग ही कर, आत्मन तू अप्रमत्त बनते चल, महान उपलब्धि अनुकूल ही पुरुषार्थ कर, अन्य की अयोग्यता से हो अविचल, तीर्थंकर बुद्ध दार्शनिक कवि विज्ञानी, समभाव व्यवहार चिंतन कर, अपूर्वार्थ अपूर्व करण करते चल, आत्मन तू अप्रमत्त बनते चल, पर संकल्प विकल्प संक्लेश छोड़, निश्चल निश्चल निर्विकार बन, लेंस केंद्रित सूर्य रश्मि से अग्नि सम, स्व केंद्रित से शुद्ध बुद्ध आनंद बन, कनक अप्रमत्त से अमृत बन, आत्मन तू अप्रमत्त बनते चल, अन्य क्या सोचता व क्या करता, इस हेतु चिंता उदासीनता छोड़, उत्तम स्वात्म चिंता पर चिंता अधमा, आगम अनुभव विज्ञान से जाना, आदहिदम कादवम यदि चित परहिद कादवम, आत्मन तू अप्रमत्त बनते चल, अन्य में नहीं समुचित श्रद्धा प्रज्ञा, अनुभव से ले आगम ज्ञान, संकीर्ण स्वार्थी अविवेकी होते, नहीं भाषा से ले आधुनिक ज्ञान, होते प्रमादी आलसी चंचल मन, आत्मन तू अप्रमत्त बनते चल, कनक तू अप्रमत्त बनते चल, आत्मन तू अप्रमत्त बनते चल। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने ये जो कविता सृजित की है, ये मुख्य रूप से आचार्य भगवंत के संपूर्ण जीवन का अनुभव है, और आचार्य भगवंत लक्ष्यनिष्ठ रहते हुए जो उत्तम आत्म विकास है वो करते हैं, और जो पर की चिंता छोड़ करके, पर की चिंता यानी दूसरों के कल्याण की और हित की चिंता तो सदैव रखते हैं, उसके योग्य प्रबोधन और संबोधन स्वाध्याय आदि उसी लिए कराते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई ऐसी रागात्मक, मोहात्मक या द्वेषात्मक कोई भी ऐसी चिंता नहीं करते, और पर की अयोग्यता से अप्रभावित रहते। दूसरों में जो अयोग्यता है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने भी अनेक बार बताया है और सभी शिष्य बताते हैं कि दूसरों में क्या क्या अभी अयोग्यता है, उससे अप्रभावी रह करके और स्वयं को प्रभावित करते हैं और उत्कृष्ट बनाते हैं। ये इस कविता का शीर्षक है। आगे मैं बता रहा हूं। आचार्य भगवंत स्वयं को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि हे आत्मन, हे कनक, तू अप्रमत्त बनते चल, किसी प्रकार का प्रमाद ना हो। और आचार्य भगवंत की संपूर्ण साधना अप्रमाद की ही है, किसी प्रकार का प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, निरंतर ज्ञानोपयोगी और निरंतर शुभोपयोगी आचार्य भगवंत हैं। और किसी प्रकार आलस्य भी नहीं करते, कोई अनर्थ दंड का कार्य भी नहीं। आप लोग देखते हैं कि आचार्य भगवंत जो भी कार्य करते हैं वो निरंतर उत्पादक और रचनात्मक ही होता है, चाहे साहित्य सृजन हो, चर्चा वार्ता हो, संगोष्ठी हो, स्वाध्याय हो, वेबिनार हो, शिविर हो, जो है जो भी कार्य हो, आचार्य भगवंत की निश्रा में जो कुछ भी होता है वो सब रचनात्मक ही होता है, और उसके लिए ही निरंतर
स्वाध्याय व ध्यान आचार्य भगवंत करते हैं, जो कि मुनि का मुख्य कर्तव्य है। उसमें ही निरंतर निमग्न रहते हैं, इसलिए अप्रमत्त बने रहते हैं। प्रमादी आलसी अनर्थ कार्यों से अप्रभावी, जो भी अन्य लौकिक जीवन में जो जीव प्रमादी हैं, आलसी है, अनर्थकारी कार्य करते हैं, उनसे अप्रभावी रह करके इतनी मौलिक, स्वतंत्र और वैश्विक उपलब्धि जो करते हैं, वो अप्रमत्त रह करके ही करते हैं। और इन सब रागात्मक भावों से अप्रभावी रह करके, पुरुषार्थ करके, और आचार्य भगवंत निरंतर प्रगतिशील रहते हैं। लोकानुगतिक, लोक मूलता परे, इस विशेषण का अर्थ यह है कि लोक में जो कुछ भी चलता है, लोगों का लोक व्यवहार गतानुगतिक चलता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, सुना, जैसे आप लोग भी अनेक बार, हजारों बार बताए कि हम तो ऐसा ही सोचते थे। लोक मूलता से युक्त जिनका मानस है, उससे परे होकर आचार्य भगवंत आध्यात्मिक दृष्टि से, आगम दृष्टि से और तार्किक दृष्टि से ही हर तत्व का चिंतन करते और समता शांति से आत्म विकास करते हैं। और इसीलिए आचार्य भगवंत निरंतर एकांत मौन की साधना करते हैं, क्योंकि एकांत मौन से ही ये साधना संभव है, इतना सृजन संभव है। और उस एकांत मौन का क्या प्रभाव है, ये मैं अभी अगली कविता में भी बताऊंगा। आचार्य भगवंत इसके लिए क्या करते हैं, इस कविता को बताने का उद्देश्य भी यह है, विश्लेषण करने का उद्देश्य भी यह है कि हम भी अपने जीवन में ऐसा अप्रमत्तता का, आलस्य रहितता का जितना भाव रखेंगे, ऐसी प्रवृत्ति रखेंगे, उतना ही हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक उपलब्धि, ज्ञानात्मक, गुणात्मक और भाव विशुद्धि की उपलब्धि होगी। इसलिए आचार्य भगवंत इस उपलब्धि को करने के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए, आध्यात्मिक गुणस्थान में प्रगतिशील रहने के लिए समस्त जितनी लोक लुभावन, ख्याति, पूजा, धन, जन, मान, सम्मान, इन सबसे दूर रहते हैं। जितने अंधानुकरण है, प्रतिस्पर्धा है, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में नहीं, ये भी आप सब अनुभव करते हैं। और किसी प्रकार के दबाव में, प्रलोभन में या भय में नहीं रहते हुए निष्प्रह, निराडंबर और वीतरागी साधना करके और अपने आत्म विकास में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। इसके लिए और सूत्र आगे दे रहे हैं आचार्य भगवान कि मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, साम्य सह, 4 प्रकार की भावना, जो मैत्री की भावना, सर्व जीवों के प्रति मैत्री की भावना आचार्य भगवंत रखते हैं भावना के रूप में। प्रमोद भाव रखते हैं। प्रमोद भाव आप प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि कोई भी गुणी जन हो, उनके प्रति, गुण और गुणी के प्रति प्रमोद भाव रखते हैं। और दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं। और जो विपरीत वृत्ति के लोग हैं, जो ऐसे अनर्थकारी कार्य करने वाले हैं, उनके प्रति साम्य भाव रखते हैं, माध्यस्थ भाव रखते हैं, तटस्थ भाव रखते हैं, उपेक्षा भाव रखते हैं। और दीनहीन अहम द्वंद्व छोड़, आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि इसके लिए, ये भावना पाने के लिए सर्वप्रथम दीनता, हीनता, अहम भाव और द्वंद्व भाव छोड़ना ये विधेय है। और आप लोग भी ये शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में जो भी परिवर्तन कर रहे हैं, वो दीनता, हीनता छोड़ने के बाद ही आपके जीवन में ये आयाम हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसके लिए अपेक्षा, उपेक्षा और प्रतीक्षा, इससे परे और स्व पर विश्व कल्याण भाव धरो। ये क्रमबद्ध मैं जो कुछ भी बता रहा हूं, ये आचार्य भगवंत कैसे साधना करते हैं, कैसे आत्म विकास करते हैं, किन सोपानों के माध्यम से करते हैं, किन शुभ भावों के माध्यम से, किन गुणों के माध्यम से करते हैं, कैसे उत्कृष्ट वैश्विक भावों से करते हैं, वो सारे गुणात्मक स्वरूप आचार्य भगवंत ने इस कविता में स्वानुभव से लिखे हैं कि मैं अपेक्षा, उपेक्षा और प्रतीक्षा से परे स्व, पर और विश्व कल्याण की भावना से सतत हर कार्य करता और पर के दोषों से शिक्षा लेता हूं। ये भी लिखा है। आचार्य भगवंत गुण और दोषों की जितनी अच्छी समीक्षा करते हैं और दोषों से अप्रभावी रहते हैं, दोषों को ग्रहण नहीं करते, दोषों से शिक्षा लेकर के और उनसे घृणा भी नहीं करते और अपने गुणों का संवर्धन करते हैं, ये विशेषता आचार्य भगवंत की है। और आगे लिखते हैं कि कछुआ खरगोश कथा से शिक्षा लो। कछुआ और खरगोश की कथा प्राय
सभी प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं, लौकिक शिक्षण में कथा आती है, उससे भी शिक्षा लेकर के और बिल्कुल संत गति से और संत गति से निरंतर प्रगतिशील रहते हैं। अंगूर लोमड़ी कथा से भी शिक्षा लो और बहानाबाजी मार्जार प्रवृत्ति। यहाँ पे कुछ ऐसे गुरुदेव ने उदाहरण दिए हुए हैं, अंगूर लोमड़ी की कथा, कछुआ खरगोश की कथा, गोमुख व्याघ्र का उदाहरण, और मार्जार प्रवृत्ति, मार्जार यानी बिल्ली, बिल्ली की जो प्रवृत्ति होती है, ऐसी कोई बहानाबाजी ये आचार्य भगवंत के जीवन में है नहीं। इसलिए गुरुदेव निरंतर इतने प्रगतिशील हैं, इतने अग्रणी हैं, इतने पुरोगामी हैं कि हम सब शिष्यों के लिए और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए भी समझना बहुत दुरूह है, जो मैं अपनी अगली स्वरचित कविता के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि आप भी चरय वेती चलो, चलते जाओ, चलते जाना ही, क्योंकि अभी अनंत तक की यात्रा है, ये आध्यात्मिक यात्रा, उसमें निरंतर चलना है। परम अनुहार अंधानुकरण त्याग कर। आचार्य भगवंत किसी प्रकार की मनुहार नहीं करते, किसी कोई भी प्रपंच नहीं, याचना नहीं, अंधानुकरण नहीं, ये सब त्याग करने से ही सनम्र सत्यग्राही और मौलिक स्वतंत्र बन करके समस्त उपलब्धि करते हैं और निरंतर सत्य का ही शोध बोध करते हैं। सत्य क्या है, अभी सत्य के विषय में कल पुस्तक चर्चा का विषय आपको जो पढ़ करके सुनाया था, आचार्य भगवंत कल से ही उत्सुक हैं वो पुस्तक कब आती है और कब मैं इस सत्य के शोध बोध में और आगे बढ़ूं। ये निरंतर प्रयोग चलता रहता है। कोई जाने ना जाने, अनभिज्ञ रहे, इसकी परवाह नहीं, कोई उसको गलत माने, इसकी भी कोई परवाह नहीं है। सुनियोजित लापरवाह होकर के और सत्य तथ्य का अन्वेषण करके आचार्य भगवंत कितने पुरोगामी हैं, ये तो अभी बड़े बड़े वैज्ञानिक और आचार्यों के भी समझ से बाहर है। हाँ, श्रद्धा से समझ सकते हैं और आचार्य भगवंत ऐसी अपनी जो उपलब्धि है, स्वयोग्यता है, स्व क्षमता है, सामर्थ्य है, वो उसका सदुपयोग ही कर रहे हैं और महान उपलब्धि अनुकूल ही पुरुषार्थ कर। आचार्य भगवंत महान उपलब्धि के लिए ही समस्त पुरुषार्थ और प्रयास कर रहे हैं और किसी की अयोग्यता से अप्रभावी रहते हैं। कोई अयोग्य है, कमतर है, तो उसका अनुकरण नहीं करते, उससे शिक्षा लेके स्वयं को ही प्रगतिशील करना है, ये निरंतर शिक्षा लेते हैं। और ये शिक्षा कैसे लेते हैं, जैसे हमारे महापुरुषों ने किया, तीर्थंकर, बुद्ध, दार्शनिक या कवि या वैज्ञानिक, इनके जैसा भाव व्यवहार और चिंतन करके और निरंतर अपूर्वार्थ और अपूर्वकरण करते। अपूर्वार्थ बता दूं, नया नया ज्ञान, आचार्य भगवंत नया नया ज्ञान करते, नया नया कुछ न कुछ ऐसी जिज्ञासा करके और सत्य की ओर निरंतर प्रगतिशील रहते। अपूर्वकरण करते, नया नया भाव करते हैं, जिससे भाव विशुद्धि भी हो और उस भाव के माध्यम से आध्यात्मिक विशुद्धि होकर के और प्रगतिशील रहें। इसके लिए आगे आगे जो बता रहा हूं वो स्टेप ये है कि इसकी प्राप्ति के लिए ही आचार्य भगवंत ने समस्त संकल्प, विकल्प और संक्लेशों को छोड़ा है और उस छोड़ करके निश्चल निर्विकार बन करके और निरंतर अपनी ऊर्जा को संचित कर रहे हैं, अपनी शक्ति का संवर्धन कर रहे हैं, गुणों का संवर्धन कर रहे हैं, अपने वैभव की प्राप्ति में, स्व आत्म वैभव की, स्व द्रव्य की, स्व तत्व की उपलब्धि में आचार्य भगवंत निरंतर लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे लेंस होता है सूर्य रश्मि से को प्राप्त करके और जब केंद्रित हो जाता है तो वहां पर अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे एकाग्र होकर के, केंद्रित होकर के, निश्चल और निश्चल होकर के अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपने स्वगुणों को बढ़ा रहे हैं और शुद्ध बुद्ध आनंद बन रहे हैं और ये बन रहे हैं अप्रमत्त से। और इसके लिए आचार्य भगवंत कोई क्या सोचता है, क्या करता है,
उसकी चिंता भी नहीं करते और उत्तम स्वात्म चिंता करते हैं। आत्मा की चिंता, आत्मा का चिंतन निरंतर करते हैं, पर चिंता आत्मा को छोड़ते हैं और आगम से, अनुभव से और विज्ञान से ये सब निरंतर आत्महित मुझे प्रथम करना है, ये सूत्र सदैव याद रखते हैं और परहित फिर उसके माध्यम से होता ही है, जैसा आप अनुभव कर रहे हैं। आपको बहुत बताने की इस विषय में आवश्यकता नहीं है कि आचार्य भगवंत स्व कल्याण करते हुए पर कल्याण और विश्व का कल्याण कैसे करते हैं, किस पद्धति से करते हैं। और इसके लिए आचार्य भगवंत की पीड़ा भी है कि अन्य में कोई ऐसा समुचित कोई श्रद्धा प्रज्ञा भी नहीं है, कोई आगम ज्ञान भी नहीं है, संकीर्ण स्वार्थी अविवेकी जन अधिक है, उनको भाषा ज्ञान भी नहीं है, आधुनिक ज्ञान भी नहीं है, इसीलिए वो अन्य जन इतने प्रमादी है, आलसी हैं, चंचल मन है, इतने अनर्थ दंड करते हैं। तो ऐसे तत्वों से अप्रभावी होकर आचार्य भगवंत निरंतर प्रगतिशील है और वो प्रगतिशीलता, वो अलौकिकता, वो अद्भुत आचार्य भगवंत की जो वृत्ति है, उसके लिए मैंने भी कल ही एक कविता सृजित की है। मैं जब पढ़ रहा हूँ तो आप बीच में, गुरुदेव की कोई आज्ञा तब तो मैं पढ़ रहा हूँ। आप आचार्य भगवंत के लिए मैंने कल ही एक कविता लिखी है, वैरागी संत आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की अलौकिक वृत्ति। आप जानते हैं कि आचार्य भगवंत की जो भी प्रवृत्ति है सब अलौकिक ही है, अद्भुत है, अद्वितीय है। इस पर मैंने एक व्याजात्मक कविता सृजित की है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिए। इसके माध्यम से आपको आनंद भी आएगा, अपनी मूर्ता का भी बोध होगा, अपने पूर्व के भाव का भी बोध होगा, वर्तमान आचार्य भगवंत की क्या उपलब्धि है ये भी ज्ञान होगा। तुम तो संत वैरागी, कनक संत साम्य भावी, धन क्या दिलाओगे, तुम तो संत निष्प्रही, मान क्या दिलाओगे, तुम तो संत साम्य भावी, दाम क्या दिलाओगे, चंदा चिट्ठा बोली याचना, आप क्या कराओगे, चंदा चिट्ठा बोली याचना, कभी ना कराओगे, तुम तो संत वैरागी, धन क्या दिलाओगे, आपके संग में नहीं गाड़ी चौकनों कर आदि, आपके संग में नहीं गाड़ी चौकनों कर आदि, होर्डिंग बोर्डिंग पत्रिका ख्याति पूजा लाभ नहीं, होर्डिंग बोर्डिंग पत्रिका गेन फेम नेम नहीं, आप हो निराडंबर निष्प्रह अयाचक, आप हो अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा रिक्त, आपसे क्या आशा करे, तुम हमें रिझाओगे, तुम तो संत वैरागी, धन क्या दिलाओगे, कनक संत वीतरागी, दाम क्या दिलाओगे, एकांतवाद लोक मूढ़ता स्वीकार करते नहीं, एकांतवाद लोक मूढ़ता स्वीकार करते नहीं, लौकिक नीति नियम संविधान पालते नहीं, आगम की आज्ञा
पालन करते हैं, सर्वज्ञ की आज्ञा पालन करते हैं, भीड़ का मनोरंजन लोक का अनुरंजन आप क्या कराओगे, धन जन संग्रह आप क्या कराओगे, तुम तो संत साम्य भावी मान क्या दिलाओगे। प्रोफेसर प्रभात कहते थे आप तो हो बोले भाले, प्रोफेसर प्रभात कहते थे आप तो हो बोले भाले, दुनिया के कूट कपट को नहीं जानने वाले, हम तो है कूट कपट के आचार्य, हम तो है कूट कपट के आचार्य, आप हो अनिंदक समझ हमें आता नहीं, तुम तो संत वैरागी धन क्या दिलाओगे, चंदा चिट्ठा बोली याचना आप कभी ना कराओगे, आपके महान गुणों को उल्टा माने मूढ़ मती, आपके महान भावों को उल्टा माने मूढ़ मती, आपकी पिटाई से हमारी हुई सन्मति, आपकी शिक्षा से हमारी हुई सन्मति, आपकी धुलाई से बुद्धि हो रही स्वच्छ, ज्ञान अभियान से बुद्धि हो रही स्वच्छ, ज्ञान के तीनों पाल से ज्ञान के प्रकाश से जगमगा रहा विश्व है, ज्ञान के प्रकाश से जगमगा रहा अंचल है, तुम तो संत वैरागी मान क्या दिलाओगे, आपके शब्द भाषा विषय समझना कठिन है, आपके भाव भाषा रहस्य समझना कठिन है, वैज्ञानिक से ले आचार्य को नानी याद आती है, आपके विषय को जो श्रद्धा से समझते हैं, आपके भाव को जो श्रद्धा से समझते हैं, वे ही आपके शिष्य भक्त ज्ञानी बन जाते हैं, वे ही आपके भक्त गुणी बन जाते हैं, तुम तो संत साम्य भावी मान क्या दिलाओगे, देश विदेशों के शिष्य भक्त स्वेच्छा से सहयोग कर रहे, शोध बोध ज्ञान प्रभावना विश्व भर में कर रहे, विश्वविद्यालय से विश्व धर्म संसद में अंतरराष्ट्रीय 18 संगोष्ठी हुई है, प्रचुर गद्य पद्य साहित्य प्राय 14 साहित्य विश्व में प्रसारे है, प्रचुर गद्य पद्य साहित्य गूगल में प्रसारे है, तुम तो संत वैरागी कनक संत साम्य भावी धन क्या दिलाओगे, चंदा चिट्ठा बोली याचना आप क्या कराओगे, चंदा चिट्ठा बोली याचना कभी ना कराओगे, तुम तो संत साम्य भावी मान क्या दिलाओगे, कनक संत वीतरागी
धन क्या दिलाओगे, मान क्या दिलाओगे, दाम क्या दिलाओगे। हाँ, जय बोलो परम पूज्य वैरागी संत आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इसके पश्चात आचार्य भगवंत हमारी जो दैनिक वेबिनार चल रही है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का विषय चल रहा है, वो सब उसकी श्रृंखला को पुनः कंटिन्यू करते हुए आचार्य भगवंत अपनी अमृत देशना हम सब शिष्य भक्तों के लिए प्रस्तुत करें, ऐसा मैं निवेदन आचार्य भगवंत के श्री चरणों में करता हूं। मधोक भी कुछ दिखाने वाले थे, वो दिखा दो, जो प्रश्न करना था वो भी कर लो। मधु को बोलो। हाँ मधोक, मधोक है कि उपस्थित? कुछ मैसेज था, कुछ प्रश्न थे, वो यदि प्रस्तुत करना है तो आचार्य भगवंत के उद्बोधन के पूर्व कर दो, उसका समाधान भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मक पवन हुआ। अभी कुछ दिन से ब्रह्मचर्य का वर्णन चल रहा है और सब बोले कि हम एकदम नहीं जानते थे, कथन से विपरीत जानते थे, अभी भी ना ज्यादा समझ पा रहे हैं, ना जीवन में कुछ उतार पा रहे हैं। इसलिए इसको और भी कुछ आगमोक्त और आधुनिक विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं। यह विषय मैं आप लोगों को पूर्व में भी कई बार बताया। अधिकांश साधु साध्वी विद्वान तक नहीं समझ पाते हैं। यह ज्ञान मुझे कोटा आने के पहले एक कस्बा है, वहां ज्ञात हुआ, वहां के एक पंडित के कारण। पंडित होते हुए भी इसको वो हिंसा रूप में, पाप रूप में नहीं जानते थे। तो मुझे बाद में धीरे धीरे ज्ञात हुआ, अधिकांश साधु साध्वियों को, गृहस्थ को ज्ञात नहीं।
उसका कारण भी मुझे ज्ञात है। अब ब्रह्मचर्य हिंसा है, पाप है, ये नहीं जानते हैं। इसका मनोविज्ञान कर्म सिद्धांत मुझे बहुत गहनता से मालूम है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मत्त पदार्थानम कुद्रवी यथा मोदन कुद्रते। मोह से आच्छादित जीव मनुष्य देव नारक तिर्यंश सत्य तथ्य को नहीं जान पाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, देखा सुना क्या? इसका कारण मोह है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। इसलिए विषय वस्तु के परिज्ञान के लिए केवल पुस्तक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान असमर्थ है, अपर्याप्त है। आज भी कविता में, मेरी कविता में लिखा हूं, पहले लाखों करोड़ बार बोला हूं, आज भी ऐसे बोल रहे थे कि हम तो केवल पानी छान करके पी लिए, मंदिर आ गए, बस हम पूरा धर्म होता है ऐसे मानते थे। इसलिए जो विषय भी चल रहा है उसको ही आगे और बढ़ा रहा हूं। अब लोग को तो भावात्मक का पाप ज्ञाते ही नहीं था, ना मानते थे ना जानते थे। लाखों करोड़ बार आप लोग को बोले, आज भी बोले हो। हम केवल द्रव्यात्मक पाप को पाप मानते थे और द्रव्यात्मक पुण्य को ही पुण्य मानते थे। इसलिए अब ब्रह्मचर्य का जो भावात्मक पाप है, आप लोग को नहीं जानने के कारण आप लोगों को यह विषय समझने में कठिन हो रहा है। मैं पहले भी कई बार बताया हूं, वो ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य शब्द का भी ज्ञान सही नहीं कर पा रहे हैं, उसका प्रयोग भी प्राय गलत कर रहे हैं। इसलिए उस विषय को चुलिका रूप में बता रहा हूं। चुलिका माने समीक्षा, माने उक्त अनुक्त दुरुक्तम को बताया जाता है। हिंसन्ते तिलनाल्यम तत्तायस विनिहिते तिला यद्वत् यद्वत् तिलनाल्या तत्तायसे विनिहिते तिला हिंसते यद्वत् मैथुन योन बहव जीव हिंसते बहव जीवा योन हिंसते मैथुनम तद्वत्। भाव हिंसा का वर्णन 1.5-2 महीना से चल रहा है। उसके साथ साथ भाव हिंसा से युक्त द्रव्य हिंसा का भी वर्णन चल रहा है। तो मैथुन रूपी जो मोहात्मक, रागात्मक, कामात्मक जो चिंतन है, अनुभव है, स्मरण है, वो तो भाव हिंसा है। और उस हिंसा से युक्त जो द्रव्य मैथुन होता है, उससे अनेक जीव मरते हैं, वो विषय आज बताऊंगा। इसी प्रकार आगे के 2 श्लोक भी
और भी 2-3 श्लोक है, वो भी बताऊंगा। तो ये विषय आज आप लोगों को बता रहा हूं। बहव जीव यो न हिंसते मैथुन तद्वत्। बहुत जीव मरते हैं, कितने जीव मरते हैं उसको मैं गाथा से और गणित से बता रहा हूं। योनिस्तर प्रदेशेषु हृदय कक्षांतरे स्वपि अति सूक्ष्म मनुष्याश्च जायन्ते योषितम्। ये विज्ञान तो अभी सिद्ध कर रहा है। लुईस पाश्चर के बाद ये सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रारंभ हुआ, तो लगभग आप लोग कोई नहीं जानते हो। उसके पहले विज्ञान तो एकदम नहीं जानता था। सूक्ष्म दर्शक यंत्र के आविष्कार के बाद सूक्ष्म अणु, परमाणु, स्कंद, रोगाणु, जीवाणु का ज्ञान अभी उत्तरोत्तर बहुत आगे बढ़ गया, जो अधिकांश आचार्य से लेकर के उपाध्याय, साधु, आर्यिकाएं नहीं जानते। आप लोग तो एकदम नहीं जानते हो। वो आज बता रहा हूं। पहले भी बहुत बताया हूं, कोरोना को लेकर भी बताया हूं। इस संबंधी मेरी बड़ी बड़ी किताब में बहुत है, 880 पेज की किताब है। कोरोना वायरस संबंधी भी 700-800 पेज की किताब है। वो तो इतना विस्तार बताने पर महीना नहीं वर्ष लगेगा। ना आप लोग को समझ सकते, ना आप लोग की योग्यता भी है, ना आप लोग को आवश्यक मानते हो। जैसे आज भी बोले हम तो केवल मंदिर गए दिखावा के लिए और पानी छान कर पी लिए, हम इतना ही धर्म मानते थे। आज भी वो मास्टर साहब बता रहे थे, वो भी साइंस के मास्टर है, क्या नाम है, हितेश बोले थे। जब वो आधुनिक युवक है और विज्ञान के अभी टीचर है, वो भी नहीं जानते थे, आज ही बोले थे चौका में। तो ये आधुनिक विज्ञान ही जो पढ़े हैं, पढ़ रहे हो, वही ये विषय जान सकते हो। आप लोग को उच्च शिक्षित भी हो, लेक्चर हो, प्रोफेसर हो, जज हो, वकील हो, मंत्री हो, उद्योगपति हो, ऑफिसर हो, नहीं जान सकते। आप लोग का विषय नहीं है। धर्म ज्यादा, जैन धर्म विशेषतः विज्ञान से रिलेटेड ज्यादा है और कानून, संविधान, नीति नियम से कम, उससे भी बहुत आगे। तो स्त्रियों के इसी प्रकार पुरुषों के भी है। योनि में, स्तन में, हृदय में, कक्ष में, शरीर का हर अवयव में, हाथ में, सब में सूक्ष्म जीव। इतना जीव है, तुम आप लोग को लगभग यहाँ जो बैठे हैं, साधु से लेकर साध्वी और स्टूडेंट, आप लोग को समझ नहीं सकते। शायद महावीर जी मुझसे सुने हैं, परंतु ये भी शायद विज्ञान में नहीं पढ़े होंगे। मेरे भी अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर नहीं पढ़े, मैं कई बार बताया हूँ। वो खुद भी, मैं बोला तुम लोग को लेखन संबंधी खुद मना कर लिए 2003 में, इसलिए मैंने 880 पेज की ग्रंथ लिखा हूँ। मेरे अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर भी, आचार्य, शिष्य भी ये विषय नहीं जानते। तो आप लोग को कैसे क्या जानोगे? ना आप उच्च शिक्षित, ना विज्ञान जानते हो, ना धर्म जानते हो, ना गणित जानते हो, माइक्रोबायोलॉजी क्या जानते हो, परंतु केवल श्रद्धा से सुना और समझो। और विज्ञान में तो बहुत अच्छा ज्यादा वर्णन है। जैन धर्म में जो सूक्ष्मता से वर्णन है, विज्ञान से मुझे ज्यादा उसको प्राय के रूप में केवल विज्ञान से ही हुआ। जैन धर्म का जो सूक्ष्म वर्णन है, मुझे अन्य किसी विषय से नहीं मिला।
कानून हो, राजनीति हो, इतिहास हो, किसी में भी नहीं। तो कैसे जीव मरते हैं, आज मैं उसको पहले भी बताया हूं और आज ज्यादा बता रहा हूं, परंतु आप लोग तो कोई ज्यादा सूक्ष्मता से अभी भी नहीं समझ सकते। साधु संतों से लेकर के आपके योग्य ही हल्का सा बता रहा हूं। आप लोग को विस्तार से पढ़ना मैं कई बार बताया हूं, मेरी इतनी बड़ी किताब है और वो सूक्ष्म जीव विज्ञान, देखा इतनी बड़ी किताब लिया, सूक्ष्म जीव विज्ञान से सिद्ध जीव विज्ञान लिया। तो मैं जो यहाँ लिखा हुआ बताता हूँ, यहाँ के लोग भी अनेक बार बता दिए, ये देखो इतनी बड़ी किताब, और कोरोना संबंधी किताब भी लगभग इतनी बड़ी किताब, कोरोना संबंधी किताब, कोरोना वायरस, ये 880 पेज, ये कई बार देखेगा हूँ। और जो पानी छान कर पीते हैं, शाकाहार करते हैं, अप्रासुक भोजन नहीं करते हैं, सोला रखते हैं, शुद्ध करते हैं, हाथ धोते हैं, इस सब का कारण आप लोग को नहीं जानते हो। यहां तक नहीं जानते हो जो आज सुविज्ञ सारी ने मेरे बारे में लिखा, ऐसे ही यहाँ के लोग को अभी लगभग 3 वर्ष से बता रहे हैं, गुरुदेव आप जो पहले हाथ धुलाते थे हम आपको गलत मानते थे, हम मानते थे गुरुदेव क्या हमको क्या असभ्य मानते हैं, हमको क्या गंदे मानते हैं, हमको क्या इतना मूर्ख मानते हैं कि बार बार हाथ धुलाने के लिए बोलते हैं। यहाँ के सब बोलेंगे 500 गांव में और ज्यादा कॉलोनी जो अभी भी सुन रहे हैं, तो आप लोग को कोई ये भी ज्ञात नहीं, इसलिए आप लोग को हाथ भी सही नहीं धोते हो, आहार के पहले आहार के बाद, कुल्ला भी सही नहीं करते हो, आहार के पहले आहार के बाद। इसलिए सब मिला करके बताऊंगा। ये देखो इतनी बड़ी किताब, कितनी बड़ी बड़ी किताब देख लो। केवल मैं बाचनिक जो बोलता हूँ करोड़वा अरबवा भाग भी नहीं बोलता। ये है 880 पेज, अभी 2008 में ये छपा है। ये 688 पेज अभी कोरोना के कारण 2020 में छपा है, और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये लगभग 30-35 वर्ष पहले लिखा हूं, और जानता हूं 8वीं कक्षा से लगभग 55 वर्ष पहले से, 8वीं कक्षा से, 9वीं 10वीं आदमी में 8वीं कक्षा से जानता हूं। तो आप लोग को जो गलती करते हो वो भी आज पुनः बता रहा हूं। आप लोग को इसलिए एक बार स्नान कर लिए तो आप लोग को मानते हो हम शुद्ध हो गए, वही हाथ में बार बार कोई भी काम करते हो, मंदिर का काम करते हो, घर का काम करते हो, भोजन बनाते हो, खाना खाते हो, सांस उठाते हो, सब काम कर लेते हो। अब सोचो तो हम तो एक बार सुबह नहा लिए, आप लोग की क्या अज्ञानता है, मैं तो अति सूक्ष्म जानता हूं, आज भी कविता में लिखा भी हूं। आप लोग को कुछ सामान्य जनरल नॉलेज भी नहीं है, स्वास्थ्य विज्ञान भी मालूम नहीं, मेडिकल साइंस की बात तो छोड़ो, सामान्य नैतिक शिक्षा रूप में स्वास्थ्य का ज्ञान भी नहीं है। केवल एक रूढ़ी से ही हाथ धो लेते हो, इतना ही, कुल्ला भी सही नहीं करते हो। विशेष करके उत्तर राजस्थान के मेरे भक्त शिष्य जो मेरे से पढ़े भी इन दोष से ज्यादा ग्रसित है। एक तो पानी के कमी के कारण भी ये था, अभी भी ये दोष है। मेवाड़ बागड़ में कुछ कम है, तथापि सूक्ष्म रूप में आप लोग को भी नहीं जानते थे, इसलिए मुझे गलत मानते थे। अभी कुछ कम हुआ
कोरोना के कारण। मैं जो पढ़ा था उसको तो आप लोग गलत माने, पाप कमाए, केवल डर से, या मैं आह नहीं लेता हूं इसलिए आप केवल हाथ में थोड़ा पानी डाल देते थे, इतना। परंतु आप लोग को कोई नॉलेज नहीं था, ना आप लोग कोई बुद्धिपूर्वक करते थे। तो वो सब विषय बता रहा हूं। ये सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ होते हैं, क्या क्या करते हैं। हाँ, इधर आ जा। अभी सबका भी दिखाई देना चाहिए, लोग क्या समझ पाते नहीं पाते मुझे समझना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म से ज्यादा समझ नहीं आता है। सबका फोटो आना चाहिए। हाँ, जितना अब आप लोग को मैं देख रहा हूं, आप लोग की बुद्धि आप लोग की पढ़ाई से बहुत आगे। आप लोग को ना ये सब कोई लौकिक पढ़ाई से भी कोई भी जानते हो, मैं इसे आप लोग का फोटो देखना चाहा। ना आप लोग को भले बीए में किए हो, लेक्चर प्रोफेसर टीचर भी बने हो, व्यापारी बने हो, आप लोग किसी को ज्ञान नहीं। इतना तक कि आप लोग को मुझे गलत मानते थे, कॉलोनी वाले मुझे सैकड़ों बार बोले, उनमें भी मेरे कई भक्त शिष्य दिखाई दे रहे हैं, ये लोग को भी सब गलत माने हैं। अभी 1.5-2 वर्ष से बता रहे हैं। इतना नहीं, मेरे अधिकांश आचार्य शिष्य, वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी नहीं जानते, ये भी बता देता है। अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर, जज, वकील, मजिस्ट्रेट, ये भी डॉक्टर नहीं जानते, डॉक्टर तक नहीं जानते, अधिकांश वैद्य तक नहीं जानते, ये भी बता देता। और वो नहीं जानते, वो तो मुझे ज्ञात है, परंतु आप लोग को एकदम नहीं जानते हो, विपरीत जानते हो। आप लोग के भाव व्यवहार, हाथ धोना, कपड़ा, नाखून बड़े बड़े रखना, उसमें गंदगी रहना, मुंह से बदबू आना, हाथ को बार बार इधर उधर नका लगाना। विषय के इसमें फर्स्ट नंबर थे कॉलोनी वाले, सेकंड नंबर थे सागबाड़ा वाले। 2007 में एक यशवंत बहुत ज्यादा हंसा है, क्योंकि ये ज्यादा मेरे पास आता था, इसको मालूम है। ये खुद भी, इनके भाई बंधु सब भी, सब टोटल 100% आप लोग के गणित, क्योंकि उसका आगे तो आप लोग को अभी भी नहीं आता 100% आगे, ना अभी भी बोलने में भी सक्षम हो कोई नहीं, उच्च शिक्षित भी नहीं, टीचर भी नहीं, अधिकांश डॉक्टर भी, वैद्य भी नहीं। इसलिए इसको मैं बता रहा हूं ब्रह्मचर्य के माध्यम से। पहले ये बताया, आगे भी आएगा। पहले भी मांस प्रकरण में बताया हूं, अभी आगे भी जो आएगा उस प्रकरण में बताऊंगा, मधु प्रकरण में भी बताऊं, प्रासुक, दूध, दही, पानी आदि के प्रकरण में बताया हूं। परंतु अभी भी आप लोग को कोई भी जो रूप ज्ञान नहीं कर पाते, तो साधु संत से लेकर के मेरे अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर, आचार्य शिष्य कोई भी नहीं कर पा रहे, अभी भी नहीं कर पा रहे। इसलिए जीवन की रक्षा के साथ साथ आपकी स्वरक्षा, आत्मरक्षा, धर्म की रक्षा, व्रति की रक्षा, अहिंसा की रक्षा और पर रक्षा के लिए ये सूक्ष्म विषय, जो इतनी बड़ी बड़ी किताब शायद आप लोग को जीवन में भी पढ़ नहीं सकते हो। आप लोग को एक पेज भी, एक पेपर भी, एक कविता भी, एक पत्र भी नहीं पढ़ पाते, अभी भी नहीं। आप लोग को सब 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 इतनी बड़ी बड़ी किताब कहाँ पढ़ोगे? एक तो 880, दूसरा 688, और कोई सरल हिंदी में नहीं। आप लोग तो अभी भी सरल हिंदी नहीं समझ पाते, तो आज तक बोल रहे हैं, आज भी 11:30 बजे तक, उससे आगे तक, वो भी उच्च शिक्षित नाम है, वो मेरे से पहले भी पढ़े, जो ये चातुर्मास कराए हैं उसके ही परिवार के,
विमल प्रकट हो जाओ। श्रीपाल के भैया आहार के बाद आकर यहाँ बोले, ओ दो अभी पहले मेरे साहित्य ऊपर पीएचडी करना चाहते थे, वो एमएससी अभी कॉलेज चलाते हैं, वो अभी भी बोले, परंतु वो भी बोले गुरुदेव आपकी हिंदी आपका विषय हमको समझ नहीं आता। तो इतनी बड़ी तो किताब कब आप तो शायद जीवन भर नहीं पढ़ सकते, कोई पढ़ सकता हाथ उठा देखो, वर्ष में नहीं जीवन भर में कौन एक ही सुविज्ञ सागर हाथ उठाया और कोई नहीं, साधु साध्वी ब्रह्मचारी तुम लोग को कोई नहीं उठाया अभी तक। कितने वर्ष पहले लिखा हूं, और ये जो मैं पढ़ कर बता रहा हूं ये 35 वर्ष से पहले लिखा हूं और जानता हूं 8वीं कक्षा से। ये केवल ब्रह्मचर्य को लेकर नहीं बता रहा हूं, अहिंसा से लेकर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बता रहा हूं। रोग नहीं हो, रोग संक्रामक रोग, आप लोग तो संक्रामक रोग भी कोरोना का पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी भी कोई ज्यादा जानते नहीं, डर के मारे थोड़ा दूर रहते हो, मास्क पहन लेते हो, इतना ही। अभी भी आप लोग को कोई नॉलेज नहीं है। पहले मैं जानता था आप लोग को नहीं है, तथापि आप लोग की कमी नहीं बताया। वो कविता भी मैंने लिखा है आज, परंतु उससे भी आप लोग को आज भी बोले गुरुदेव जब तक हमारे कमी डायरेक्ट हमको नहीं बोलोगे तब तक हमें समझ नहीं आता। आज भी कॉलोनी वाले बोले, प्राचार्य सुरेंद्र से लेकर के बहुत आए थे, बोले गुरुदेव हम आज सुरेंद्र जी प्रकट हो जाओ, मैडम प्रकट हो गई सुरेंद्र प्रकट नहीं हुई। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूं, तुम्हारी जितनी लौकिक पढ़ाई हुई है अभी तक, जितना आप पढ़े BA MA तक या डॉक्टरी तक, वकील भी LLB भी आप लोग के ज्ञान के पढ़े, यहां तक के वैज्ञानिक भी पढ़ाई, यहां तक डॉक्टरी पढ़ाई। मैं इसलिए उस दिन गत वेबिनार में बताया डॉक्टर लोग को ज्यादा सुनना चाहिए। आज मेरी 2 शिष्या आई थी सलूमर में, उसकी एक शिष्या है वो नर्स है, इसलिए उसको ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी किताब मैंने दी है, कोरोना संबंधी आदि। मैं एक साथ कोरोना से लेकर संक्रामक रोग नहीं फैले, चर्म रोग नहीं फैले, हिंसा नहीं हो, प्रदूषण नहीं फैले, शुद्ध भोजन किया है, उस सब को लेकर के बता रहा हूं। भले आप लोग की योग्यता नहीं अभी भी किसके साधु साध्वी ब्रह्मचारी से लेकर के जितना मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग को इस विषय में अभी कोई भी योग्य नहीं है, कोई प्राथमिक विद्यार्थी भी नहीं हो, कोई भी नहीं। कोई है हाथ उठा, कोई नहीं। इन लोग को थोड़ा पढ़ा, कोई ज्यादा नहीं पढ़ा। हाँ पहले तो बहुत साधु को, बहुत वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़ाया हूँ, सामान्य रूप में तो शिविर आदि में लाखों को पढ़ाया हूँ, कक्षा में पढ़ाया हूँ, परंतु जो मैं इतनी बड़ी बड़ी कविता लिखा हूँ ऐसे विषय तो नहीं पढ़ाया हूँ। इसलिए आप लोग सावधान से सुना। आप लोग के यही भ्रांत और अहंकार पूर्ण विचार था, हम तो सब जानते हैं, सबके सब, जितना यहाँ बैठे जितना आप लोग को सब बैठे, इसलिए मैं आप लोग को सबको देख रहा हूं, सब इस अहंकार से संकीर्णता से। इसलिए आज मेरी कविता में लिखा हूं मैं ये नहीं बनू, तो मैं इसलिए इसको कुछ विस्तार से बता रहा हूं, विश्व कल्याण के लिए, स्वरक्षा के लिए, आप लोग की रक्षा के लिए, हर विषय को लेकर लिख रहा हूं। यह ज्ञान मुझे सबसे ज्यादा हुआ जिनवानी से, उसके बाद केवल विज्ञान से, आयुर्वेद से भी नहीं हुआ। भले जैन आयुर्वेद हो, बौद्ध आयुर्वेद हो, हिंदू आयुर्वेद हो, कम से कम प्राचीन बड़े बड़े 7-8 आयुर्वेद पढ़ा हूं, जो आयुर्वेद आचार्य स्वयं बोलते हैं कि गुरुदेव हमें नहीं पढ़े, और वो मेरे से सलाह लेते हैं, वो स्वयं बोले हैं, हमारे साधु संत बोले। इस सब दृष्टिकोण से हल्का सा बता रहा हूं, पहले से
आप लोग को जो अज्ञानी थे, कुज्ञानी थे, वो पहले बता रहा हूं। आज सुबह सागर ने लिखा, गुरुदेव की धुलाई से, सफाई से हम जान रहे हैं, मान रहे हैं, जो आप लोग को कई लाख बार बोलेंगे। सबसे पहले आप लोग को पहला ये शब्द लेता, आप लोग गंदे हो, क्योंकि आप उच्च शब्द नहीं जानते, आप गंदे हो। आप लोग कैसे गंदे हो, वही अभी सिद्ध करा। अब तो बोलोगे हम तो साबुन लगाते हैं, सर्फ लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, पेनापल लगाते हैं, हम नहाते हैं, नेल पॉलिश लिपस्टिक लगाते हैं, हम तो आधुनिक पढ़े लिखे हैं, हम तो धार्मिक है। नहीं, मैं इसलिए आप लोग के लिए छोटा शब्द, परंतु बहुत खोटा शब्द प्रयोग करते, आप लोग गंदे हो। कैसे गंदे? मैं एकदम जैन धर्म से और उच्च विज्ञान से बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग कहीं मुझे जैसे कॉलोनी वाले और सागबाड़ा वाले भी थोड़ा बताए, स्वयं आप लोग को बताया कि गुरुदेव कोरोना के पहले हम आपको गलत मानते थे, आपको क्या क्या बातें थे आप लोग जानते हो, मैं कई बार बता, अभी भी बताया, अब सब मानते जितने आप लोग को बैठे हो। तो इसलिए आपका भाव गंदे है, सबसे पहले बुद्धि गंदी है, विपरीत है, और शरीर भी गंदा है, शरीर भी गंदा है। पहले बुद्धि गंदी है, क्योंकि जानते नहीं थे आपके उपकार के लिए, मेरे उपकार के लिए रोग नहीं फैले। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्धि हो। इसलिए मैं बोलता था लाखों बच्चों को, हजारों साधु संत ब्रह्मचारी को पढ़ाऊं, दिगंबर सितंबर हिंदू सब। सबसे पहले आप गंदे थे। मैंने आप लोग की भाषा वैज्ञानिक है, जैन धर्म की नहीं। क्यों गंदे? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, ये शुद्धि संभव नहीं। किस नहीं? अभी बताते। सब आप लोग को जानते हो, कोई साधु नहीं देखते हैं। मैं हस्तरेखा विज्ञान जानते हुए भी कभी कोई साधु संत की हस्तरेखा नहीं देखता, परंतु रोज आप लोग का हाथ देखता हूं। मैं कोई उद्योगी पाखंडी ज्योतिष हूँ, हाथ रेखा देखने वाला साधु संत हूँ, मैं जादू तो न करने वाला हूँ। आप लोग हाथ क्यों देखता हूँ? यही देखता हूँ, रोज देखता। आज भी एक व्यक्ति से हाल नहीं लिया, रोज नहीं लेता। क्यों नहीं लिया? नाखून था, गंदगी थी, उसको मालूम थोड़ी ज्ञात होता। आप लोग सोचते हम तो नहा कर आ गए, हम तो मंदिर जाकर आए हैं, 16 में आए। 16 का अर्थ भी नहीं जानते, नवधा भक्ति और सप्त गुण। तो पहले आपके नवधा भक्ति सप्त गुण नहीं होता है, वो बता रहा हूं, नहीं होता है। चौका नहीं होता, 4 शुद्धि का समूह चौका, द्रव्य शुद्धि, क्षिप्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, और नवधा भक्ति सप्त गुण। और उसमें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, जल शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, बर्तन शुद्धि से लेकर के भोजन की सामग्री शुद्धि, इस सब ये शुद्धि भी आप लोग को नहीं जानते। अधिकांश साधु संत, मेरे आचार्य आर्य का शिष्य भी नहीं जानते थे, अभी भी इतना सूक्ष्मता से नहीं जानते, जो मेरे से इसे सूक्ष्म विज्ञान नहीं पढ़े। सुने अवश्य, पालते अवश्य यथा योग्य, परंतु सूक्ष्म विज्ञान नहीं जानते। जैसे कभी कभी मेरी शिष्य पूछते हैं, उस समय मैं उत्तर देता हूं, उससे आप लोग ज्ञात होता होगा कैसे गंदे। पहले ये सिद्ध कर रहा हूं, पहले श्लोक, जैन धर्म का श्लोक पढ़ रहा हूं, जैन धर्म के। योनिस्तन प्रदेशेषु कृदि कक्षांतरेष्वपि अति सूक्ष्म मनुष्याश्च जानते योषितम् मेहून सनारूढ़ मारय नवलक्ष सुहम जीवायिम
जिनबर ही भनियम बद्धम थर निघंत रुबेहीन। और कई श्लोक पढ़ रहा हूं, अनेक श्लोक पढ़ रहा हूं, फिर बताऊंगा। नवलखा जीव अत्रेव म्रियन्ते मैथुन नभो इत्येवं जिननाथेनम प्रोक्त केवल लोचनात्। ये प्रश्नोत्तर सावकाचार भाव संग्रह पुरुषार्थ सिद्धोपाय धवला जय धवला गुमट सार और आधुनिक उच्चतम विज्ञान। वो विज्ञान तो अलग शाखा है, इसलिए जो विशेष संक्रामक रोग के बारे में जो उच्च डिग्री प्राप्त करते हैं, ऐसे डॉक्टर कुछ डॉक्टर को ही ज्ञात है, अधिकांश डॉक्टर को भी नहीं। क्योंकि मैं कोरोना के समय ये जो बोला, अनेक डॉक्टर आते थे, उनसे पढ़वाया, वो समझ नहीं पाया, बोले कि गुरुदेव हमको मालूम है, खुद वो बोले और मुझे पहले से मालूम। और सुनो, नारा समुच्छिमा धीमा लब्धि अपज्जत का चैव। और सुनो, हिंसते तिलनाल्यम तप्तायसी विनिहिते तिला यद्वत् बहवो जीवा योनम हिंसते मैथुनम तद्वत्। अभी मैथुन का वर्णन चल रहा है, परंतु मैं इसके माध्यम से सब विषय को मैं लिखता हूं। हाँ सुनो, एक मेरा डॉक्टर शिष्य बैठा है, अच्छा क्या सुरुचि इसको ले आया, इसको भी ज्ञान तो नहीं है, इसको भी ऐसे सूक्ष्म ये विज्ञान नहीं है, उसको भी जानना जरूरी है। और ये आनल तुम्हारे पतिदेव को बुला, वो भी नहीं जानता है, ये सब जानना चाहिए। भले आप लोग का विषय नहीं है, परंतु ये सब में प्रभावित करता है। सेप्टिक के एंटीसेप्टिक क्या है, फंगस क्या है, संक्रामक रोग क्या है, इसे विषय करे डॉक्टर को सुनना चाहिए। इसलिए जो डॉक्टर आते हैं, नर्स आते हैं, अभी यहाँ भी जो मेरी शिष्य हैं, जो डॉक्टर है, नर्स है, उनको ज्यादा मैं किताब दे रहा हूँ, यहाँ भी दिया, आज भी दिया हूँ। इसलिए भले तुम मेरे शिष्य हो, बाल्यकाल से आहार देते, सेवा करते, वो करते, तुम डॉक्टर हो, परंतु डेंटिस्ट जो हो, तुमको भी इतना ज्ञान नहीं है। अन्य अधिकांश डॉक्टर को ज्ञान नहीं है, अधिकांश वैद्यों को भी नहीं ज्ञान है, अधिकांश आचार्य शिष्यों को लेकर मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को भी ज्ञान नहीं है। अब लोग कई बार बोला, इसमें लिखा भी हो प्रस्तावना में, इसमें प्रस्तावना लिखा, ये क्या है? ये जो इतना श्लोक पढ़ा, उसको मैं अर्थ संक्षेप में कर रहा हूं, विस्तार से संभव नहीं, विस्तार से महीने नहीं, वर्ष चाहिए, वर्ष चाहिए। और मेरी ये 2 किताब सदा, और भी कई किताब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, और अलोक गणित समझना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी समझना पड़ेगा। तुम्हारा बीए में, तुम्हारा बीएससी एमएससी, तुम्हारा सीए बीए कोई काम के नहीं है। तुम भले लेक्चर बन जाओ, टीचर बन जाओ, वकील बन जाओ, व्यापारी बन जाओ, कोई काम के नहीं है। मैं अनुभव से बता रहा हूं, और वो मैं कोई गलत बोलता आप लोग को अवश्य बोलना, मैं शिक्षा लूंगा और वो आपके ज्ञान को आशीर्वाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा, खंडन रूप में बोलना, गुरुदेव हमको मालूम है आप गलत बोल रहे, यहां तक बोल रहा। सबको आधुनिक उच्च विज्ञान के विद्यार्थी से लेकर प्रोफेसर वैज्ञानिक तक, यहाँ तक लोइस पास्ट तक यहाँ नहीं जानते थे, अभी भी सूक्ष्म जीव विज्ञान यहाँ तक नहीं जानते हैं, अभी भी नहीं जानते हैं। मैं बता रहा हूं, अभी भी नहीं, पूरी पृथ्वी के परसों न कल बताए थे, जो आप लोग ज्ञान के पढ़े, बिग बैंग बिहाइंड, वो अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जानते। वो विषय तो आप लोग का है नहीं, ना आप लोग कोई लाभ भी है, ना आप लोग कोई क्षमता है, ना योग्यता है, ना रुचि है। परंतु ये भला आप लोग की योग्यता अभी भी नहीं है, आप नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते, परंतु आवश्यक है।
केवल अहिंसा के लिए नहीं, स्व अहिंसा के लिए, पर अहिंसा के लिए, केवल अहिंसा के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए, स्व स्वास्थ्य के, परिवार स्वास्थ्य के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्र विश्व के स्वास्थ्य के लिए, साधु के स्वास्थ्य के लिए। इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, करोड़ व्यक्तियों के अनुभव से बता रहा हूं, करोड़ व्यक्ति के अनुभव से। तो अभी इतने श्लोक में पढ़ा हूं, मैं अभी जो विस्तार से है आप लोग को स्वयं पढ़ो। पहले कुछ उदाहरण देता हूं, कई बार बताया हूं, तुम्हारी हथेली है, अभी भी तुम्हारी हथेली, तुम लोग को, मेरी भी हथेली अभी भी, क्योंकि अभी मैं जो हाथ धोकर गया अभी लगभग आधा घंटा हो गया, अभी भी मेरी हथेली में, तुम्हारे हथेली में। तुम माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लो, जिनके पास है, अभी भी देख लो। मैं कई डॉक्टर, कई वैद्य को मैं चैलेंज दिया हूं, दिल्ली में दिया हूं डॉक्टर डिश जैन को, आरा में दिया हूं, बिहार में जैन अजैन डॉक्टर को, और उसमें भी मैंने परीक्षण निरीक्षण किया हूं, उनसे भी करवाया। आप लोग के पास शायद नहीं होगा, संभवतः आप लोग के पास नहीं होगा, शायद आप लोग को देख भी नहीं होंगे, तो आप लोग को परीक्षा करो, आप लोग को लेबोरेटरी में जाओ, लेबोरेटरी जा करके मुझे चुनौती देने के लिए, मुझे फेल करने के लिए, मुझे अज्ञानी सिद्ध करने के लिए कम से कम आप लोग को जाओ, जा करके आप लोग को हाथ रख लो। आपके हाथ में जितने जीवाणु है, आप कितने दिन में गिनती कर सकते हैं मुझे बताना, दिन में 1 2 3 4 5 करोड़ और गिनती कितने दिन में कर सकते? तुम नहीं जो सीए बीए करते हैं, इतना नहीं, जो भारत के वित्त मंत्री भी है, जो बैंक के जो गवर्नर है, यहां तक नहीं, सामान्य कंप्यूटर तक, कंप्यूटर तक कितना है मैं हल्का रूप में बता रहा हूं, संभवतः अधिक बताने पर आप लोग को बोर हो जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए मैं अधिक नहीं बताऊंगा, केवल मूंगफली जैसे बताऊंगा, टाइम पास मूंगफली जैसे, पापड़ जैसे, जीरा नमक जैसे, इतना ही आप लोग के अभी भी क्षमता है, उसके आगे नहीं, अभी भी योग्यता नहीं आप लोग की, अभी भी नहीं। रोज आज भी बता देते, आज भी बता रहे थे कैसे अभी तुम्हारी हथेली, केवल एक हथेली तुम जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे रखोगे, अभी देखो तो तुम लोग को तो एकदम साफ है। मैं तो सुबह नहाया था, उसको मैंने साबुन से साफ करके आया हूँ, खाना खाया हूँ, मंदिर गया हूँ, आहार दिया हूँ, मैं तो नीट एंड क्लीन हूँ, मैं तो सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल नाइस हूँ, मैं सच धज करे हूँ, परंतु मैं जो पहला शब्द पता गंदे हूँ, वो सिद्ध करा। यह देखने पर अभी भी आप लोग को समझ नहीं आएगा, भले कोई आप वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, और वो जो माइक्रोस्कोप है उसका पावर बढ़ाओ, 50,000 1,00,000 आदि, देखोगे जैसे गिजाई किलबिल करते हैं। अभी बरसात में ज्यादा होता है, तुम लोग क्या बोलते हो, जो लाल लाल गोल गोल हो जाते हैं, क्या बोलते हो, बरगला। बरगला तो कुछ उसमें सैकड़ों हजार रहते हैं। सुनो, बच्चों के जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, प्ले बॉय के उदाहरण, जैसे बरगला होते एक ऊपर एक, एक ऊपर एक,
एक एक झुंड में सैकड़ों से हजार तुम्हारे हथेली डॉक्टर ये आशीष तुम भी सुनो, आशीष प्रकट हो जाओ, तुम भी सुनो, तुमको भी ये नॉलेज नहीं है। भले तुम सेवा भावी हो, बहुत सेवा की हो, भाव अच्छा है, आयुर्वेद पढ़ा है ना, आयुर्वेद में तो इतना ज्ञान है ना, तुमको उच्च साइंस का ज्ञान है, भले किताब तुमको दी है, परंतु ये जानना डॉक्टर वैद्यों को सामान्य नागरिकों के सबको चाहिए, जैन अजैन सबको, कोई डॉक्टर वैद्यों को नहीं। क्यों है इससे, वो सब धीरे धीरे बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, जो आप लोग को मुझे मूर्ख माने थे, इससे मुझे ज्ञात तो हुआ आप लोग कितने विपरीत थे, कितने कुज्ञानी थे, कितने अज्ञानी थे। ना आप लोग को जैन धर्म का ज्ञान है, ना मेडिकल साइंस का ज्ञान है, ना सफाई का ज्ञान है, ना हाथ धोने का ज्ञान है। आप लोगों से मुझे ज्ञात हुआ, इससे पहले से ज्ञात है, प्रथम जो तो बाल्यकाल से। और विशेषकर जब मैं साइंस से पढ़ा 7वीं 8वीं कक्षा से, अभी तो मेरा एक एक रोम में एक एक माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है, एक एक रोम में। मैं केवल चश्मा नहीं लगाता हूं, कई माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से लेकर के सब है। सुन लो, आप लोग को जो डॉक्टरी पढ़ो, तुम आयुर्वेद भी पढ़ा हो, जो आयुर्वेद आचार्य भी नहीं जानते हैं। दिगंबर सितंबर हिंदू मैंने सैकड़ों आयुर्वेद के डॉक्टर को जानता हूं। जो मैं जिसके पास तुमको भेजा आशीष, वही केवल मेरा भक्त नहीं है, ऐसे कई डॉक्टर है दिगंबर सितंबर हिंदू, वो भी नहीं जानते। वैद्य तो ज्यादा जानते नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में इतना वर्णन नहीं है। तुमसे भी ज्यादा पढ़ा, तुम जानते हो, तुम खुद बोली हो। तुम तो एक ही पढ़ी हो, मैं कितना पढ़ा हूं तुम खुद बोली हो। मैं जितना पढ़ा तुम बोले कितना, उसका सैकड़ा भाग तुमको भी ज्ञान नहीं, तुम खुद बोली हो। तो ये क्यों है इससे? जैसे डॉक्टर हाथ क्यों बार बार धोते हैं, गर्म पानी में क्यों धोते हैं, स्पिरिट में क्यों धोते हैं? पहले एक इंजेक्शन को उसको बार बार गर्म पानी में धोते थे, स्पिरिट में धोते थे, अभी वो भी नहीं कर रहे हैं, हर इंजेक्शन को फेंक देते हैं। क्यों क्यों? थोड़ा आप लोग जानते हो, एक व्यक्ति का वस्त्र दूसरे व्यक्ति नहीं पहनना चाहिए, एक व्यक्ति का भोजन झूठन अन्य को नहीं करना चाहिए। ये केवल रूढ़ी नहीं है, ये केवल परंपरा नहीं है, इसका क्या विज्ञान है? आप लोग के अज्ञानता के कारण, कुज्ञान के कारण मैं बता रहा हूं। यदि आपके पास सही ज्ञान होता, मैं नहीं बोलता। आप लोग के कुज्ञान को दूर करने के लिए तो पहले ये क्यों किया जाता है वो मैं पहले बताता हूं। ये क्या केवल रूढ़ी? तुम तो रूढ़ी से भी नहीं करते हो सही में। सुबह नहा लिया, उसके बाद बिना हाथ धोए खाना खा लेते हो। खाने के बाद अनेक लोग, अनेक टीचर तक, मेरे शिविर तक में, कक्षा तक में देखा, बोलने के बाद, नियम देने के बाद, भोजन के पहले शिविर में मुंह नहीं धोते, हाथ नहीं धोते थे, खाना खा लेते, उसके बाद भी नहीं धोते थे। भले डांटता था, प्रायश्चित भी देता था, उठो को बैठे टीचर, पढ़े लिखे, ये सब अनुभव भी बताता हूं। और कौन डॉक्टर वैद्य आप लोग को जानते हो, हाथ उठाओ। मैं पहले उनको कोई प्रश्न करूंगा, उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। कोई भी हो, दिगंबर सितंबर और डॉक्टर हो, वैद्य में कोई नहीं जानता। इसलिए आप लोग को डॉक्टर वैद्य को ज्यादा जानना जरूरी है, स्वयं की रक्षा के लिए और रोगी की सेवा और रक्षा करने के लिए। और माओ को, बहनों को तो ज्यादा जानना चाहिए, क्योंकि शिष्यों से लेकर परिवार का और साधु संत का भरण पोषण स्वास्थ्य रक्षा तुम्हारे हाथ में है। इसलिए डॉक्टर वैद्यों को तो ज्यादा जानना चाहिए, माँ बहनों को ज्यादा जानना चाहिए।
ऐसे सबको जानना चाहते, केवल जैन नहीं, सब हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान, जो धार्मिक हो, अधार्मिक हो, कुधार्मिक हो, जो धर्म को नहीं मानते उनको भी जानना चाहिए। जो धर्मद्रोही भी हो उनको भी जानना चाहिए, क्योंकि उनको भी स्वास्थ्य चाहिए, वो भी स्वस्थ रहे। तो पहले मैं प्रश्न ही कर लेता हूं। आप लोग एक गुरिष्ठ करते थे, परंतु आप लोग को सब बता दिए, आप लोग कोई नहीं जानते थे। क्यों जानते थे? हाथ उठाओ। साधु साध्वी लिख के कोई नहीं, एक भी नहीं। यहां तक कि हमारे पहले के साधु साध्वियां भी बाद में पढ़ाया। अभी भी अधिकांश चौका में भी जो जाते हैं मेरे विषय करके कॉलोनी के शिष्य, जब वे समझे, अभी जो अन्य संघ जाकर आकर के मुझे बता रहे हैं, अन्य साधु संत भी अभी भी नहीं जानते हैं। मुझे सब कॉलोनी वाले ज्यादा बता पाए, जब वो लगातार 7 वर्ष से पढ़ रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? वो बता रहे बिना नाम लिए बता, मुझे नाम सहित बताया। अन्य साधु शुद्ध बोलने के बाद हाथ तक नहीं बुलाते, बर्तन में भोजन लाए और भोजन सामने रख करके शुद्ध बोल देते हैं और वो भी भोजन दे देते हैं। इसका मतलब क्या जानते हो आप लोग को? अब सबका उत्तर दे रहा हूं। केवल वो भोजन नहीं, तुम्हारा हाथ नहीं, साधु भी प्रदूषित हो जाते, जिसको बोलते गंदा हो जाते। तुम तो प्रदूषण भी नहीं जाते, इसलिए तुम लोग गंदा बोला सकते। प्रदूषित होते हैं करोड़ अरब असंख्यात जीवाणु से। वो भी कौन से जीवाणु है वो बता रहा हूं, आज पहले भी बताया, केवल उदाहरण दे रहा हूं। तुम लोग को कान में अभी भी, यहां भी, अभी तक भी शुद्ध बोलने के बाद कान में, वाल में, मुंह में इधर उधर हाथ लगाते रहते हो, अभी भी, आज भी। क्यों? आप लोगों को अभी भी जैन धर्म के सूक्ष्म जीव विज्ञान और आधुनिक जीव विज्ञान जानते नहीं हो, केवल रूढ़ी से कर रहे हो। इसलिए अंतः प्रज्ञा से, नॉलेज विहीन होने से आप लोगों को समझने में नहीं आता। यहां तक केवल आहार में ही, तुम जो स्वयं खाना खाते हो, खाना बनाते हो, खाना परोसते हो, बच्चों को दूध पिलाते हो, वहां से लेकर के जो सेवा करते हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, ये सब अति जरूरी है। क्यों? विषय का माँ बहन के लिए बताता हूं, वो भी गर्भवती माँ के लिए और प्रसव माताओं के लिए। आज मैं एक नर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी कई शिष्या नर्स है, आज भी सोलंबर के आई थे, वो एक नर्स है। यहाँ की भी मेरी 2 शिष्या सिपाल के ही 2 बेटियां हैं, उनके परिवार की, वो दोनों नर्स है। या आहार देने के लिए भी आते हैं, उदयपुर में अभी साग बढ़ा, और डॉक्टर भी बहुत है, परंतु उनको भी मालूम है, ज्ञान नहीं, बहुत स्थूल ज्ञान, उनको भी ज्ञान नहीं। विषय करके कौन को सावधान रहना चाहिए? डॉक्टर को, नर्स को, गर्भवती को। जो गर्भवती को प्रसव कराती है, भाइयों को, माँ को, बहनों को, डॉक्टर को, नर्सों को। सुन लो कहा जैन धर्म जो आप लोग की कल्पना के परे, कल्पना के तुम लोग इसको गलत मानते हो, ये गंदा है, ये अश्लील है, ये बोलना चाहिए क्या, ये पढ़ना चाहिए क्या, ऐसे तुम लोग के दुर्बुद्धि, दुष्प्रवृत्ति सब क्या आप लोग के नवकोट से गंदा करते रहते हो। पंच पाप, सत्य व्यसन, चारों का साया। और सत्य जानने के लिए जो हमारे सर्वज्ञ ने बोला, बादशाह ने लिखा, और वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं उपकार के लिए, उसको जानते नहीं और घृणा करके, निंदा करके आप लोग को पाप कमाते। विषय करके महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को
मैं हर समय नहीं बताऊंगा, ना बोलता हूं कोई पूछने पर भी। मेरी शिष्या हो या कोई भी आप लोग को नहीं बोलूंगा। इसलिए अब यहां तुम भी उर्वशी से सुन लो, तुम भी अभी गर्भवती हो, तुमको मैंने किताब दी है पढ़ने के लिए। मेरी जितनी शिक्षाओं को सबको देता हूं, आज भी दी है। तुमको भी ज्यादा जानने थे, तुमको भी नॉलेज नहीं है। ये सब क्यों रहना चाहिए? यहां तक कि आप लोग तो उच्च विज्ञान कुछ भी नहीं जानते। अधिकांश जो विज्ञान पढ़ते उनको भी मालूम नहीं है। ये मुझे ज्यादा ज्ञान हुआ उच्च विज्ञान से, विदेश के वैज्ञानिक चैनल से। भारतीय ज्ञान विज्ञान से मुझे कम हुआ है, ये भी बता देता हूं। जब एक डॉक्टर कोई मरीज है, उसका ऑपरेशन करता है, रिस्क वाला, वहां माता पिता को भी आने नहीं देते, अन्य नर्सों को, सामान्य डॉक्टर को भी आने नहीं दिया जाता है। इस क्यों? तुम लोग कभी ऐसे संभवतः कभी अनुभव किए हो, परंतु आप लोग को नॉलेज तो कुछ भी नहीं। अब तो सोचो हाँ डॉक्टर बोला नहीं आ जाते हैं, नहीं। या आप सोचे अरे हमारा तिरस्कार किया गया। तुम्हारी बुद्धि इतनी है, क्या सोचोगे? हमको मना कर लिया, हमसे ये लाखों रुपया ले लेंगे, हमको मना कर लिया, नहीं जानते। यहां तक कि जो मेरा अधिकांश वैज्ञानिक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, वो भी मुझे सब बताते हैं और मैं पढ़ता भी है। वो जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उनका ड्रेस करोड़ रुपया की होता है, एक एक ड्रेस। और वो ड्रेस भी कोई सामान्य नहीं, और वो ड्रेस का भी बहुत परीक्षण निरीक्षण किया जाता है और साफ किया जाता है विभिन्न प्रक्रिया में। क्यों? केवल क्यों मैं बता रहा हूं, वो उसका उत्तर बाद मिलेगा। क्योंकि तुम लोग को क्यों पूछने की तुम्हारी क्षमता नहीं है। हाँ, गलत में तो कर लेते हो, परंतु जिज्ञासा रूप में नहीं जानते। तो ये सब क्यों? चलो मैं अति सामान्य व्यवहार बताऊंगा जो मैं बाल्यकाल से जानता हूं, करता हूं। हमारे साधु संत अनेक विद्यार्थियों को पढ़ाया हूं। जहां फोड़ा फुंसी होने पर वहां हाथ नहीं लगाना चाहिए, मैं ये बाल्यकाल से जानता था, पारिवारिक संस्कार से। परंतु ज्ञान तो हुआ 8वीं कक्षा में, 7वीं तक नहीं। फुंसी फोड़ा में हाथ लगाने के लिए मना किया जाता था। मैं मानता था, परंतु मुझे नॉलेज नहीं था साइंस का, क्यों मना कर किया जाता है, ये भी कारण बताता हूं। इस क्यों? और मैं जो प्रयोग रूप में करता हूं, क्योंकि अभी आप लोग को विषय कॉलोनी वाले 1000 बार बोल दिए कि गुरुदेव आपसे, आपके पुस्तक से, आपके प्रवचन से इतना ज्ञान नहीं होता है। जो आपके भाव व्यवहार आप जो करते हो उससे ही हमको ज्यादा ज्ञान होता है। आज भी बोले लाखों बार, सबसे ज्यादा बोले अभी तक कॉलोनी में। इतना कोई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य शिष्य भी इतने नहीं बोले जितने कॉलोनी वाले। ये ज्यादा बोल रहे हैं, ये अनुभव किए। और संकट समय में कोरोना वायरस, जो छोटे छोटे गांव में भी कोरोना वायरस से जो तांडव है, यहां भी बोले कॉलोनी में नहीं हुआ। और जो हुए वो सब अधिकांश स्वस्थ हो गया, अतिशीघ्र। वो भी मुझे श्रेय दे रहे। अभी और कुछ उदाहरण देता हूं। ये जो अभी कोरोना हुआ, आप लोग को डर से या सरकार ने बोला, परंतु उसके पहले ही मैं बोल दिया, अनाउंस कर लिया था, प्रवचन ने बोल दिया था, किताब में छप गया है, यूट्यूब में है, कि इससे दूर रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। सरकार जो बोल रही थी उससे मैं बोला ये सही नहीं है, इससे भी दूर तक वायरस जाता है। और ये वायरस केवल अभी समाप्त तो नहीं होने वाला है, ये बहुत दिन रहेगा। कॉलोनी वाले सच वायरस सुने आप लोग,
सैकड़ों बार, वेबिनार में भी 8-10 बार बोला। तो ये क्यों है? छींकना छींकना ये अभी भी आप लोग को सही रूप में नहीं आता है, आज भी नहीं आया। आप लोग को छींको, हाथ में लेकर छींको। मैं डायरेक्ट बोला, मनीष प्रकट हो जाओ कि ना मनीष, क्योंकि ये साइंस पढ़ा और मेरी ये भी पढ़ा औषधि बेचना, इसलिए को मालूम नहीं था। ये भी डबल खांसता था, ऐसे खांसता था। ए मनीष तुम ही प्रकट हो, बोलो। ऐसे छींकता था, फिर ये आगे छींका, ऐसे छींका मेरे सामने। वो भी कोरोना 3, 4, 5, 6 महीना होने के बाद, मैं बोलने के बाद भी, मैं आज सामूहिक रूप में बता रहा हूँ। विशेषकर तुम्हारी कमियां, तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारी विपरीतता, तुम्हारी मूढ़ता, तुम्हारी अशिक्षा के बारे में बता रहा हूं। तुम लोग को इस दृश्य अशिक्षित हो, पूरे अशिक्षित हो। केवल अक्षर पढ़ने से कोई शिक्षित नहीं होता है, नहीं। ये सब शिक्षा, और ये सब शिक्षा से जो रहित तो वो सब अशिक्षित है, अशिक्षित है। तुम लोग ऐसे छीनते, अधिकांश पढ़े लिखे ऐसे छीनते। और पहले अंग्रेजी लोग को छीन करके और नाक बल साफ करके उसको रुमालों को जेब में रखते थे और स्वयं को आधुनिक मानते थे, विज्ञान के पहले। भारत में ऐसा नहीं था। ये क्यों? विदेश में हैंडसअप करते हैं, हमारे यहाँ दूर से नमन करते हैं, ऐसे क्यों? अभी कोरोना कारण अभी विदेश में ये प्रचलित हुआ, अभी 1.5-2 वर्ष से। तुम लोग को आधुनिक का बताने के लिए हैंडसअप करते हो। ये तुम्हारी अशिक्षा है, कुशिक्षा है, अवैज्ञानिकता है। हैंडसअप नहीं करना चाहिए। मेडिकल साइंस से लेकर के धार्मिक अनुसार बता रहा हूं, ऐसे क्यों? आधी ऐसे सब। और मैं खुद जो प्राय करता हूं, मैं गंदा कपड़ा से, गंदे नाखून से, लंबे नाखून से, नेल पॉलिश से लिपस्टिक लगा हुआ, वहां से लेकर के गीला कपड़ा से भी नहीं लेता, आज भी नहीं लेता। अब लोग को जानते हो, अधिकांश गृहस्थ लेकर साधु संत शुद्ध मानते हैं गीला कपड़ा। अधिकांश साधु संत पंडित भी, आप लोग को भी, आप लोग को भी, अधिकतर आचार्य, पंडित, आरिका सब। ये परंतु मैं गीला कपड़ा से नहीं लेता हूं, आगे में निश्चित। आज केवल प्रश्न क्यों, उत्तर अब डिटेल कल से मिलेगा, क्योंकि आज समय होने जा रहा है। क्योंकि ये नहीं बोलने पर अभी भी आप लोग की किसी में योग्यता नहीं। साधु संत यहाँ जो बैठे हैं, आप लोग को भी जितने बैठे हुए, आप लोग को समझने की अभी भी क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, अभी भी नहीं, बिना उदाहरण। इसलिए आज उदाहरण दे रहा हूं। मैं जो प्राय कर रहा हूं वो कर रहा हूं, जो आप लोग गलत मानते थे। अभी भी अधिकांश पढ़े लिखे साधु संत नहीं जानते, नहीं करते हैं, उल्टा मानते हैं। क्यों? और कई जिज्ञासा करके आज छोड़ लेता हूं। आप लोग जमा भी लेते हो, ऐसे करते हो, छीनते हो, ऐसे करते हो, ज्यादा ऐसे करते हो। ये भी गलत। ये भी कोई के बालते हैं, बोलते हैं, लिखा जाता है, ऐसे करने से ये भी गलत नहीं होता, वो भी सिद्ध करना। जितना आप आधुनिकता के नाम पर अवैज्ञानिक काम कर रहे हो, वो सब गलत, सब गंदा काम, सब प्रदूषित काम, सब। यहां तक कि नोट भी, जो नोट है यूज किया जाता है, वो नोट भी छूना। मैं सबसे ज्यादा छुआछूत को मानने वाला हूं।
मैं कई बार बोला हूं, जितना अनपढ़ गमार ये छुआछूत करने वाले, छुआछूत करने घृणा करने वाले, उससे भी ज्यादा मैं मानता हूं छुआछूत। पर कैसे वो अभी आप लोग को धीरे धीरे ज्ञात होगा। वैज्ञानिक नोट को भी छूना नहीं चाहिए। जो बजा देखा, ये बैंक का अधिकारी था ना, इनको मालूम है महावीर जी को। बैंक में ही करते थे नोट गिनती करना देना। आप लोग के लिए तो नोट भगवान है। पर तो मैं सिद्ध करा हूं, नोट मिट्टी धूली से भी गंदा है। विज्ञान से धर्म सिद्ध करा, वो भी भाव से लेकर के द्रव्य से। गंदी चीज सबसे ज्यादा नोट है। जो तुम्हारा भगवान, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म, उसके लिए जीत हो, उसके लिए ही मरते हो, उसके लिए पढ़ाई करते हो, उसके लिए व्यापार करते हो, उसके लिए नौकरी करते हो। नोट भी कितना गंदा है, मैं आज बोल करके छोड़ दे रहा हूं। यहां तक कि जिसको आप बार बार हाथ लगाते हो, वो लेटरिन रूम से भी ज्यादा गंदा है। तुम जो पता लगाते हो, अंडर वियर है, अधः वस्त्र है, महिलाओं के या पुरुषों के, वहां से लेकर के जो आप पता लगाते हो, गीला कपड़ा है, जो मैं आज नया शब्द आप लोग के कारण बताया, सब गंदे है, गंदी है, मैंने प्रदूषित, मैंने जीवाणु युक्त। और केवल प्रश्न उठा करके छोड़ दूंगा। विशेष करके प्रसूत महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए आयुर्वेद में, मेडिकल साइंस में, जैन धर्म में और मेरी किताब में बहुत लिखा हूं और जानता भी हूं। जो ये आरिकाओं को, दादियों को भी, अधिकांश डॉक्टर नर्स को भी मालूम नहीं, आप लोग को मालूम नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। जो महिलाओं को भी मालूम नहीं है, वो भी आरिका चुल्लिका जो आप लोग को बैठी हुई हो, ये जैसे अभी ये डॉक्टर पढ़ गया, आयुर्वेद पढ़ गया, इसको भी पूरा अभी मालूम नहीं है, तुम लोग को भी मालूम नहीं है। नहीं मालूम। ये जो महिलाओं को रजस्वला अवस्था में अलग रखते हैं, भोजन अलग, मैं यहाँ रख लो। हाँ, मैं और कुछ बोल के पूरा करता हूं, कल इसका उत्तर सबको मिलेगा। मैं बाल्यकाल से बड़ा संघ से अभी तक हमारे साधु को जो मैं देता हूं यूज करने के लिए, वो हमारे साधु हो साध्वी जो यूज करते हैं, मैं उसको छूटा भी नहीं ना। मेरा यूज क्या हुआ, मैं दूसरों को यूज करने के लिए देता हूं, मना करता हूं। अभी भी, आज भी, चकाई से लेकर पाटा से लेकर के नेपकिन से लेकर के कुछ, क्यों, इसका उत्तर कल दिया जाएगा, आज नहीं। समय हो गया। आज आप लोग को
जो आज केवल मैंने प्रश्न उठाया, इन प्रश्नों का उत्तर पहले आप लोग कौन जानते थे? साधु से ले डॉक्टर नर्स तक का बोलेंगे, हाथ उठाएंगे। हाँ, कुछ मधु को दिखा रहे, देखा। हाँ बोलो, आवाज नहीं है मधु का, आवाज नहीं आ रही है। भगवान नमस्ते गुरुदेव। हाँ हाँ बोलो। गुरुदेव, आपके साहित्य में आपका जो लेख था गुरुदेव, बहुत सालों पुराना, जिसका हाँ। फोटो मैंने बेलुड़ा से लिया था कि आगम में बोली बोली, उसके बाद नीलामी, धार्मिक सौदेबाजी का वर्णन कहाँ है, इसका पूरा हाँ। आलेख मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ सुना के भी बताया था गुरुदेव। हाँ। तो उसी को मैंने टाइपिंग करके सोशल मीडिया में डाला गुरुदेव, अलग अलग ग्रुपों में। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब मेरे पास जो नए पोस्ट भी है, फोटो है, पंपलेट है, जो है भेज दो। हाँ, छपा दूंगा, तुम लेकर के आ जाना। जी गुरुदेव। हाँ, सुना दो, बहुत अच्छा। हाँ, उसमें गुरुदेव सनत जी जो आपके परम भक्त हैं, उन्होंने लिखा है कि वर्तमान की ये विडंबना है, संपूर्ण सत्य है। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने बिलुड़ा में आचार्य भगवान से चर्चा भी की थी। ये सनत जी बहुत सनत जी ने आधा घंटे तक की है, बहुत पीड़ित होकर, दुखी होकर के की है। क्यों? उनके जो पिताजी थे, हमारे गुरु के गुरु महावीर कीर्ति गुरुदेव के परम भक्त थे। कर्नाटक तक जाकर के चौका लगाते थे। हमारे संघ में भी कर्नाटक में लगाए, बिहार में लगाए, कई जगह में। तो वो परम गुरु भक्त परिवार के हैं। सनत जी उदयपुर गुरुदेव। हाँ, वो उदयपुर के नहीं है, ऐसे कलकत्ता के हैं, और परंतु पहले मारवाड़ में रहते थे। जी गुरुदेव। अभी ये जो पूरी साहित्य श्रृंखला की और इस प्रवचन श्रृंखला की, हाँ, और आगे मैं दूसरे भी बता रहा हूँ गुरुदेव, ये बीच में फोन आ गया था इसलिए कट गया। इसमें एक रेणुका जी है मुंबई से, उन्होंने लिखा है, यह लेख सत्य है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कौन ईमानदार होता है जो बिना बोली के अपने रुपये ऐसे ही दान में दे देगा। रही निर्धन परिवार की, तो जो जिस गांव या शहर से बोली ले रहे हो, तो उसको समझना चाहिए कि उसके गांव या शहर कितने गरीब है, और फिर उन परिवार वालों को भी आगे लाना चाहिए। भले ही बोली धनवान ने ली, लेकिन वह बोली उन गरीब परिवारों को समर्पित कर सकता है। वाह, बहुत अच्छा। उसकी भावना के लिए धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागतम। उसको बोल देना, तुम्हारी भावना बहुत ही पवित्र है, उदार है। हाँ, ये गुरुदेव रेणुका जी मुंबई से थी। अब आगे गुरुदेव एक आगरा के आपके परम भक्त हैं गुरुदेव, बहुत पुराने भक्त, गोपी चंद जी। 45 वर्ष पहले भक्त है, 45 वर्ष के। आपके 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 संयम जीवन की शुरुआत से वो आपके भक्त है, ऐसा उन्होंने बताया गुरुदेव। हाँ, एकदम सही बोला। उसमें आशीर्वाद बोल देना, और वेबिनार में प्रश्न करने के लिए, जिज्ञासा करने के लिए भी, रहने के लिए भी बोल देना। जी गुरुदेव। तो उन्होंने लिखा था, आजकल यह परंपरा बन गई है, इससे ब्रांड वैल्यू का आकलन होता है। जहां जितनी लंबी बोली जाएगी, ब्रांड वैल्यू का आकलन वैसा ही होगा। मिच्छामि दुक्कडम। फिर मैंने हर जगह इस आलेख के साथ लिखा था कि इस आलेख पर जिसकी भी जिज्ञासा है वह मैसेज भेज सकते हैं। वर्ण के मोबाइल नंबर दिया था, जिसका दोपहर 3 बजे गुरुदेव के वेबिनार में गुरुदेव द्वारा समाधान दिया जाएगा। तो गोपी चंद जी ने फिर लिखा, क्या हर धार्मिक कार्यक्रम में बोली लगाना लगवाना व्यवस्थापक द्वारा उचित है? फिर जो पदाधिकारी बनते हैं, ट्रस्ट बनते हैं, उन पदों की भी बोली लग जाए तो क्या ठीक नहीं होगा? मिच्छामि दुक्कडम। ऐसा गोपी चंद जी ने व्यंग कसा था गुरुदेव। बहुत अच्छा है, ये परम गुरु भक्त है गोपी चंद, बाल्यावस्था से। हाँ गुरुदेव, वो आपका जिक्र करते हैं हर हमेशा। हाँ, उसको बोलना, प्रकट होकर के बोलेगा। हाँ, और अभी कुछ दिनों पूर्व वे बड़े गुरुदेव कुंतु सागर जी गुरुदेव के दर्शनार्थ भी गए थे, वहां 7 दिन रुके भी थे गोपी चंद जी आगरा वाले। हाँ, और
अभी गुरुदेव 2-3 दिन पूर्व अपने इस वेबिनार के नियमित श्रोता ललित चावंड का भी फोन आया था, जो वेबिनार में रहते हैं। वो भी कह रहे थे कि आपके इस वेबिनार से वे बहुत आनंदित हैं। गुरुदेव के द्वारा जो विषयों को बताया जा रहा है वो मेरे जीवन में पहली बार मैं सुन रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा उन्होंने बताया था ललित भैया चावंड। हाँ, वो सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं। हम चामुंड में 2-3 बार गए हैं। और उनका कहना था उनकी बहुत सारी जिज्ञासा है लेकिन मुझे पूछने की हिम्मत नहीं होती है, तो मैंने कहा वेबिनार से शुरू करो, हिम्मत अपने आप आ जाएगी। हाँ, सही है, जिज्ञासा कर सकते हैं, विनय से संदर्भ के अनुसार कर सकते हैं अवश्य। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मधु जी गुरुदेव, ये सब लेकर आ जाना, क्योंकि आजकल एक नई किताब फिर जा रही है, आज या कल जाएगी। जी गुरुदेव। गुरुदेव एक और छोटा सा एक और शेयर करना था। हाँ, पिताजी फटाफट करो, फटाफट। ये गुरुदेव जैनाचार पत्रिका में स्वाध्याय के कुछ बुंदे वाला पूरा आलेख जो हाँ, पढ़ के सुना दो, पढ़ के सुनाओ। ये सुना है गुरुदेव पहले मैंने, वही अच्छा, हाँ छप के आया गुरुदेव। मैं पूरा प्रिंट निकल के या वहाँ पे भिजवाऊंगा ये पुस्तक आते ही। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो भी ये काम कर रहे हैं वो भी महान पुण्य कमा रहे हैं, धन्यवाद, आशीर्वाद उन्हें। ये ममता जैनाचार, ममता जी है गांधीनगर से, वो नियमित अपनी पुस्तक में एक लेख आपके विचारों का गुरुदेव आपके स्वाध्याय का देते ही है गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छा। एक और था जो मुझे गुरुदेव को बताना था, मिल जाएगा। वो नहीं मिल रहा है गुरुदेव, मैं कल बताऊंगा उसको। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ, समय हो गया। जी गुरुदेव। जिनवाणी स्तुति। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहमुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हनहन दहदा वचुपचम छाम छीम छुम छुम छाह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आमो सैपत्तानम, ओ नमो खिलो सैपत्तानम, ओ नमो जलो सैपत्तानम, ओ नमो सभ्भो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।